नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी में एक नई वीडियो में बात करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ एप्लीकेशंस की। हमने पिछली दो वीडियो में जाना था कि एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में बदला जा सकता है और सोर्स कन्वर्जन की मदद से हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आज हल करना सीखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि चाहे दो प्रैक्टिकल करंट सोर्स सीरीज में हो या एक करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स सीरीज में हो, इनका सिंप्लीफिकेशन या सिंगल सोर्स कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। दो सीरीज में लगे हुए सोर्सेज की जगह एक सोर्स पता करने के लिए हमें दोनों सोर्सेज को वोल्टेज के रूप में बदलना होगा। इस हेतु हमें दोनों करंट सोर्स को, ये येलो हाईलाइट में 2 एम्पियर 4 ओम को जब हम एक वोल्टेज सोर्स में बदलेंगे तो रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, ये करंट सोर्स के पैरेलल वाला रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आ जाएगा और V = IR जैसे किसी संबंध से इस वोल्टेज सोर्स की सोर्स वोल्टेज करंट सोर्स की सोर्स करंट में इस रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन से 8 वोल्ट आ गई है। इसी तरह से 3 एम्पियर और 5 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला करंट सोर्स एक 5 ओम और 5 या 15 वोल्ट का सीरीज वोल्टेज सोर्स वाला प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बन गया है। अब दो वोल्टेज अगर एक ही तरफ की पोलैरिटी रखती है, जैसे ये 8 वोल्ट में भी पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, 15 में भी ऊपर है, तो ये दोनों जुड़कर एक सिंगल वोल्टेज 23 वोल्ट की हो गई है और निष्क्रिय परिपथ स्वरूप में 4 ओम और 5 ओम सीरीज में जुड़कर 9 ओम का सीरीज रेजिस्टेंस हो गया है। तो हमने देखा कि हमने दो करंट सोर्स को पहले वोल्टेज सोर्स में बदलकर एक सिंगल वोल्टेज सोर्स पा लिया है। यहाँ इस एग्जांपल में 12 वोल्ट 12 ओम तो वोल्टेज के स्वरूप में है ही, ऊपर जो हमें करंट सोर्स दिया हुआ है 2 एम्पियर 4 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूप में, उसमें रेजिस्टेंस को तो वही रखा 4 ओम और इस 2 ओम को हटाकर हमने सीरीज में 4 दूनी 8 वोल्ट का एक वोल्टेज लगा दिया है। क्योंकि इस करंट सोर्स की एरो नीचे है तो इस वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की तरफ आया। अब आप देखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ये दोनों वोल्टेज सोर्स आपस में ऑपोजिट है, तो नेट जो दोनों वोल्टेज का सोर्स ईएमएफ होगा वो डिफरेंस के तौर पे 4 वोल्ट आ गया है और बड़े 12 वोल्ट के मैग्नीट्यूड के हिसाब से पोलैरिटी आ गई है और पैसिव सर्किट में 4 ओम और 12 ओम का सीरीज इक्विवेलेंट ये 16 ओम आ गया है। तो इस तरह से हमने एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स को सीरीज में थे तो दोनों को वोल्टेज सोर्स में बनाकर एक सिंगल वोल्टेज सोर्स प्राप्त कर लिया है। हमने ये भी जाना था कि अगर दो वोल्टेज सोर्स पैरेलल में दिए हो या एक करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स पैरेलल में दिया हो और उनकी जगह हमें एक सिंगल सोर्स निकालना हो तो ये सरलीकरण संभव नहीं है। पैरेलल में दिए हुए प्रैक्टिकल सोर्सेज का सरलीकरण उन्हें करंट सोर्स बनाकर होगा। येलो हाईलाइट में 12 वोल्ट के सीरीज में 6 ओम का ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, उसमें मैंने 6 ओम रेजिस्टेंस को यथावत रखा, इस वोल्टेज सोर्स को निष्क्रिय बनाने के लिए शॉर्ट सर्किट कर दिया है और इस 6 ओम के समांतर में V/R के रूप में 2 एम्पियर की एक करंट सोर्स आ गई है। इस करंट सोर्स में करंट की जो एरो फ्लो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ रहेगी क्योंकि यहाँ वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है। इसी तरह से हमने ये जो ग्रीन हाईलाइट में 9 वोल्ट सोर्स ईएमएफ और 3 ओम सीरीज रेजिस्टेंस वाला जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसके इस 9 वोल्ट के सोर्स को शॉर्ट करके और सिर्फ 3 ओम के रेजिस्टेंस को यथावत रख दिया और अब इस 3 ओम के समांतर में हमने V/R के रूप में जो 3 एम्पियर मान का करंट सोर्स है और यहाँ भी पॉजिटिव पोलैरिटी वोल्टेज सोर्स के ऊपर है तो एरो ऊपर की तरफ होता हुआ एक करंट सोर्स 3 एम्पियर का आ गया है। दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में यहाँ शॉर्ट सर्किट करंट या रिजल्टेंट सोर्स करंट बनाएंगे और वो मेरे केस में जुड़कर 5 एम्पियर हो जाएगा और 6 ओम और 3 ओम ये दोनों जो प्रतिरोध है, अगर हम निष्क्रिय स्वरूप बनाने के लिए इन आइडियल करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं तो निष्क्रिय रूप में 6 और 3 का पैरेलल इक्विवेलेंट ये 2 ओम आ गया है। तो ये दोनों जो वोल्टेज सोर्स है उन्हें पहले हमने करंट सोर्स में कन्वर्ट करके एक सिंगल करंट सोर्स प्राप्त कर लिया है। नीचे के उदाहरण में ये 2 एम्पियर और 12 ओम पैरेलल रेजिस्टेंस वाला जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है उसे बदलने की जरूरत नहीं है और ये जो दूसरा वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट और 4 ओम सीरीज रेजिस्टेंस वाला, उसमें इस 12 वोल्ट को शॉर्ट करते हुए जो 4 ओम रेजिस्टेंस है उसके समांतर में हमने V/R 12/4 एक 3 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दिया है। पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर है तो करंट सोर्स का करंट फ्लो एरो ऊपर की तरफ होगा। अब यहाँ दो करंट सोर्स पैरेलल हैं, जब ये दोनों करंट सोर्स एक ही दिशा में होते हैं तो वो जुड़ गए थे और आप देखिए कि ये 3 एम्पियर और 2 एम्पियर जुड़कर 5 एम्पियर हो गया था। यहाँ आप देखिए कि ये 3 एम्पियर और 2 एम्पियर विपरीत दिशाओं में एरो रख रहे हैं तो यहाँ जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो दोनों का डिफरेंस होगा और उसका मैग्नीट्यूड अंतर के बराबर 1 एम्पियर होगा और बड़े करंट के हिसाब से उसकी
की एरो डायरेक्शन आ जाएगी। निष्क्रिय रूप बनाने के लिए जब हम दोनों करंट सोर्स को ओपन कर देंगे तो ये 4 ओम और 12 ओम पैरेलल में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम दे देंगे। तो सोर्स को करंट सोर्स में बना लिया और जब दोनों करंट सोर्स हैं तो उनकी जगह एक पैरेलल इक्विवेलेंट करंट सोर्स आ गया है। अब इसी तरह की हम सोर्स कन्वर्जन अप्रोच को इस्तेमाल करके परिपथ के किसी भाग में धारा या विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। हमें एक परिपथ दिया हुआ है जिसमें एक 12 वोल्ट के सोर्स ईएमएफ के साथ 6 ओम का सीरीज रेजिस्टेंस लगा हुआ है और 2 एम्पियर के एक सोर्स करंट के साथ 9 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में है और हमें इस 9 ओम के रेजिस्टेंस में करंट निकालना है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से जब हम परिपथ को हल करते हैं तो जिस परिपथ भाग में हमें गणना करनी है उसे रूपांतरित या ट्रांसफॉर्म नहीं करना है। तो जब हम 9 ओम को रूपांतरित नहीं करना चाहते हैं तो इसे यथावत रखते हुए अगर हम शेष परिपथ को देखें तो ये 12 वोल्ट और 6 ओम का जो प्रैक्टिकल वोल्टेज स्वरूप है वो इस 9 ओम के साथ समांतर में है। पैरेलल में अगर सोर्सेज हो तो हमें जानकारी है कि उन्हें करंट सोर्स के रूप में बदलना चाहिए। हमने इस 12 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को इसके पैसिव रूप 0 आंतरिक प्रतिरोध से शॉर्ट कर दिया है और इस 6 ओम प्रतिरोध को यथावत रखते हुए इसके समांतर में V/R के रूप में करंट आ गई है 2 एम्पियर और इस करंट का एरो इस वोल्टेज सोर्स की 9 ओम में जो करंट आ रही है उसी अनुरूप करंट बनाने के लिए आप समझेंगे कि ऊपर की तरफ होगा। तो हमने 12 वोल्ट और 6 ओम सीरीज रेजिस्टेंस वाले प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को 2 एम्पियर और समांतर में 6 ओम रेजिस्टेंस वाले करंट सोर्स में बदल लिया है। इस सरल सर्किट में दोनों जो करंट सोर्स है वो पैरेलल है और इस दिए हुए सर्किट 9 ओम में दोनों की करंट एक ही दिशा में जा रही है तो इनके मान जुड़कर एक सिंगल मान 2 और 2 का जुड़ के 4 एम्पियर हो जाएगा और शेष बचे हुए परिपथ में 2 प्रतिरोध 6 ओम और 9 ओम परस्पर 4 ओम के इस करंट सोर्स के पैरेलल आ गए हैं। इस स्थिति में जब किसी परिपथ में कुल सोर्स करंट 4 एम्पियर मालूम हो और समांतर में लगे हुए दोनों प्रतिरोधों का मान भी हमें मालूम हो तो किसी दिए हुए प्रतिरोध 9 ओम में जो धारा का मान है वो हो गई कुल धारा गुणा इसके समांतर में स्थित दूसरा प्रतिरोध बटा दोनों प्रतिरोधों का जो समांतर में उनका जोड़। अगर हम इसे हल करते हैं तो 6 और 9 का जोड़ 15 है। 6 में 15 का अगर सरलीकरण करें और हल करें तो ये 2/5 हो गया है और बाद में ये 1.6 एम्पियर मेरा करंट हो गया है। अगर उसी परिपथ में मुझे 6 ओम इस प्रतिरोध की धारा निकालनी है तो मैं इसे परिवर्तित नहीं करूंगा। इसे यथावत रखते हुए अगर मैं इस धारा स्रोत और समांतर के प्रतिरोध समूह को देखूं तो ये समूह इस प्रतिरोध के सीरीज में है और मुझे जानकारी है कि अगर श्रेणी में सोर्सों को सरलीकरण करना है तो उनके स्वरूप वोल्टेज के रूप में होने चाहिए। तो मुझे इस 2 एम्पियर के समांतर में लगे हुए 9 ओम प्रैक्टिकल करंट सोर्स को एक वोल्टेज सोर्स में बदलना है तो मैंने 9 ओम प्रतिरोध को यथावत रखा, इस 2 एम्पियर को ओपन कर दिया और इस 9 एम्पियर के सीरीज में V=IR जैसे फार्मूले से 9 का 2 गुना 18 वोल्ट एक वोल्टेज सोर्स आ गया है। क्योंकि करंट सोर्स में ये एरो करंट फ्लो के ऊपर है तो मेरे वोल्टेज सोर्स की पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर आ जाएगी। अब आप देखिए कि एक सिंपल लूप में 2 वोल्टेज सोर्स हैं और 2 रेजिस्टेंस है और इस 6 ओम में अगर हमें धारा निकालनी है तो एक बात तो साफ है कि हमारी धारा की दिशा बड़ी बैटरी के पॉजिटिव सिरे से इस नीले तीर की दिशा में होगी। जो मानी हुई धारा की दिशा है वो वास्तविक धारा दिशा से उल्टी है, इसलिए इस धारा का आंकिक मान ऋणात्मक होगा। हम इस मान को ज्ञात करने के लिए दोनों वोल्टेज को इस लूप में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होगी 18 और 12 और दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ जाएंगे 6 और 9 15 और मेरा करंट आ गया 0.4 एम्पियर। क्योंकि दिशा उल्टी है तो इसके उत्तर को हम लिखेंगे -0.4 एम्पियर। हमने जाना कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में जब हम किसी एक प्रतिरोध की धारा निकालते हैं तो हमें शेष परिपथ के रूपांतरण करने होते हैं और उनकी गणनाएं गायब हो जाती है। 6 ओम में ये जो धारा 0.4 एम्पियर इस नीले तीर की दिशा में पाई है तो मैं यहाँ इस संधि पर किरचॉफ के धारा नियम से 2 एम्पियर आने वाली धारा है संधि पे और 0.4 एम्पियर जाने वाली है तो मैं इस 9 ओम में ये धारा 1.6 एम्पियर प्राप्त कर सकता हूँ जो पिछले प्रश्न के प्राप्त उत्तर की भांति है। लेकिन ध्यान रहे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से एक ही स्टेप में सारा परिपथ हल नहीं कर सकते। प्रक्रिया सरल है लेकिन इसके भी कुछ अपने नियम कायदे और लिमिटेशंस हैं। एक परिपथ में 50 वोल्ट के विभव स्रोत के साथ एक 5 ओम श्रेणी में लगाया हुआ है और इस 5 ओम में बहने वाली धारा या इसके सिरों पे विभवांतर ज्ञात करना है। परिपथ में एक 8 एम्पियर का सोर्स और 2 रेजिस्टेंस 6 ओम और 30 ओम चित्रानुसार लगाए हुए हैं और स्पष्ट दिख रहा है इस पीले हाईलाइट में कि ये दोनों रेजिस्टेंस परस्पर समांतर हैं। जब हम इसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से स्रोत रूपांतरण से हल करते हैं तो 5 ओम को रूपांतरण में इस्तेमाल नहीं करेंगे और 6 ओम और 30 ओम समांतर में एक तुल्य प्रतिरोध 5 ओम हो जाएंगे। दोनों का गुणा में दोनों के जोड़ का अगर भाग दें तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो करंट सोर्स और उसका अकम्पनीड पैरेलल 5 ओम रेजिस्टेंस है ये प्रैक्टिकल धारा स्रोत इस 5 ओम के श्रेणी में है और श्रेणी में सरलीकरण के लिए स्रोत का वोल्टेज स्वरूप बनाने के लिए हमने इस 8 एम्पियर को ओपन करके इस 5 ओम के सीरीज
सीरीज में V=IR जैसे फॉर्मूले से 8 गुणा 5 40 वोल्ट का एक वोल्टेज लगा दिया है। क्योंकि इस धारा स्रोत में एरो नीचे है तो प्लस पोलरिटी वोल्टेज सोर्स की नीचे आ जाएगी और आप देखिए कि इस सिंगल लूप में दो वोल्टेज सोर्स 50 और 40 जुड़ के 90 हो जाएंगी और दोनों रेजिस्टेंस 5 और 5 जुड़कर 10 हो जाएंगे और परिपथ की धारा मेरे 5 ओम की धारा 9 एम्पियर हो जाएगी और 5 ओम में विभवांतर 9 एम्पियर धारा से 45 वोल्ट आ जाएगा। उसी तरह की परिपथ संरचना में 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के साथ 5 ओम लगा हुआ है, एक 8 एम्पियर का धारा स्रोत है और दो रेजिस्टेंस 12 ओम और 20 ओम यहाँ चित्रानुसार लगे हुए हैं और हमें इस 12 ओम में बहने वाली धारा और इसके सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। क्योंकि 12 ओम में गणना करनी है इसलिए 12 ओम का रूपांतरण नहीं किया जाएगा। अब आप इस स्थिति में पाएंगे कि ये प्रतिरोध 20 ओम इसके समांतर में है और ये परिपथ भी इसके समांतर में है, जिसमें ये जो वोल्टेज सोर्स है वो समांतर में सरलीकरण में उपयुक्त नहीं है, इसे धारा स्रोत में बदलना होगा। तो हमने ये 50 वोल्ट सोर्स वोल्टेज और 5 ओम सीरीज रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज सोर्स को रूपांतरण करने के लिए इस 50 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया और जो 5 ओम प्रतिरोध है उसके समांतर में 50/5 10 एम्पियर का एक धारा स्रोत प्लस ऊपर है पोलरिटी वोल्टेज की, इसलिए इस धारा स्रोत में भी तीर ऊपर की दिशा में बनाता हुआ हो गया है। अब आप देखेंगे आपके इस नए परिपथ स्वरूप में ये 10 एम्पियर का धारा स्रोत और ये 8 एम्पियर का धारा स्रोत समांतर है। विपरीत दिशाओं में धाराओं के तीर होने के कारण वो एक सोर्स करंट बनाते समय घट जाएगा और 10 और 8 का अंतर 2 एम्पियर एक धारा स्रोत का रिजल्टेंट रूप हो जाएगा। हमें इस 12 ओम प्रतिरोध का रूपांतरण नहीं करना है। शेष भाग में ये जो दो प्रतिरोध आपको दिख रहे हैं 5 ओम और 20 ओम, वो इस परिपथ में अगर इन दो बिंदुओं के बीच में देखें तो परस्पर समांतर है और 5 और 20 का जो समांतर तुल्य प्रतिरोध है वो 4 ओम हो जाएगा और आप पाएंगे कि दो करंट सोर्स की जगह तो एक करंट सोर्स 2 एम्पियर आ गया पैरेलल में और दो रेजिस्टेंस की पैरेलल इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस 4 ओम आ गया है। तो एक सरल सा रूप हो गया है परिपथ का, एक स्रोत है 2 एम्पियर का और दो पैरेलल में रेजिस्टेंस है 4 ओम और 12 ओम और हमें इस 12 ओम में करंट निकालना है। हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है धारा विभाजन का नियम। किसी एक प्रतिरोध 12 ओम में जो धारा है वो कुल सोर्स करंट में 12 ओम के समांतर लगे हुए दूसरे प्रतिरोध का गुणा करके और दोनों समांतर में लगे हुए 12 ओम और 4 ओम प्रतिरोधों के जोड़ का भाग देने से ये धारा आधा एम्पियर आ जाएगी। अगर हम इस 12 ओम को बिना रूपांतरण किए हुए इस सर्किट का हल करना चाहें तो ये जो शान हाईलाइट में करंट सोर्स प्रैक्टिकली दिया हुआ है उसे एक वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं। रेजिस्टेंस 4 ओम को वही रखना है, 2 एम्पियर करंट सोर्स को हटाकर सीरीज में 8 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स चित्रानुसार आ जाएगा। अब इस सिंगल लूप में वोल्टेज 8 है और कुल रेजिस्टेंस 4 और 12 का सीरीज कॉम्बिनेशन है। करंट का मान एक बार फिर 12 ओम में आधा एम्पियर आ गया है। हम आधा एम्पियर करंट से 12 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज यहाँ V0 है उसका मान भी 6 वोल्ट ज्ञात कर सकते हैं। स्रोत रूपांतरण से किए जाने वाले प्रश्नों में एक ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के प्रश्न को करते हैं। हमें इस 6 ओम के दिए हुए प्रतिरोध में धारा निकालनी है तो निश्चित है कि हमें किसी भी प्रक्रिया में इसका रूपांतरण नहीं करना है और जो शेष बचा हुआ परिपथ है उसकी जगह एक सिंगल सीरीज या पैरेलल सोर्स फॉर्मेट लाना है और फिर 6 ओम में धारा निकाल लेनी है। अगर मैं साथी प्रतिरोध के साथ अकम्पनीड सोर्स देखूं तो यहाँ 2 एम्पियर के सोर्स के साथ पैरेलल में 4 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ 3 एम्पियर के सोर्स के साथ पैरेलल में 5 ओम का रेजिस्टेंस है। आप इस 12 वोल्ट को 7 ओम के सीरीज रेजिस्टेंस के साथ और इस 7 वोल्ट को 3 ओम के सीरीज रेजिस्टेंस के साथ समझ सकते हैं और यहाँ ये 5 ओम के साथ आप सीरीज में 0 वोल्ट या पैरेलल में 0 करंट समझ सकते हैं और यहाँ 8 ओम के साथ सीरीज में 0 वोल्ट या पैरेलल में 0 एम्पियर करंट समझ सकते हैं। हमें इस 6 ओम में बिना किसी रूपांतरण के करंट निकालना है। हमने पाया कि ये पीली हाईलाइट में जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है वो 5 ओम के साथ सीरीज में है और सीरीज में दोनों का वोल्टेज स्वरूप देखें तो 12 में 0 वोल्ट जो दूसरे सोर्स की वोल्टेज है वो जोड़कर एक सिंगल वोल्टेज 12 वोल्ट आ गई और दोनों रेजिस्टेंस जुड़कर 12 ओम हो गए हैं। इसी तरह से यहाँ शान हाईलाइट में करंट सोर्स और ये पीली हाईलाइट में जो वोल्टेज सोर्स है वो सीरीज में है तो रूपांतरण करने के लिए हमें इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलना होगा। हमने रेजिस्टेंस को वही रखा और करंट सोर्स को हटाकर और 5 या 15 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स सीरीज में लगा दिया है। करंट सोर्स के रूपांतरण से प्राप्त ये शान वोल्टेज सोर्स और पीली हाईलाइट में पहले से प्राप्त वोल्टेज सोर्स आपस में सीरीज में है और 7 और 15 का अंतर एक वोल्टेज 8 वोल्ट हो गई है और इसकी पोलरिटी बड़े मैग्नीट्यूड 15 के हिसाब से हो गई है और ये जो 3 ओम और 5 ओम के दो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में एक रेजिस्टेंस 8 ओम हो गए हैं। यहाँ येलो हाईलाइट में ये जो 12 वोल्ट 12 ओम का प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसके साथ शान हाईलाइट में ये 2 एम्पियर 4 ओम का सोर्स पैरेलल है और पैरेलल में सरलीकरण के लिए दोनों को हमें करंट सोर्स बनाना पड़ेगा। तो 2 एम्पियर 4 ओम तो पहले से ही करंट के स्वरूप में है। इस येलो हाईलाइट के वोल्टेज सोर्स को बदलने के लिए हमने वोल्टेज को शॉर्ट कर दिया और इस 12 ओम के रेजिस्टेंस के पैरेलल में 12/12 1 एम्पियर का करंट सोर्स आ गया है। करंट सोर्स की एरो ऊपर है क्योंकि यहाँ वोल्टेज की
पॉजिटिव पोलैरिटी भी ऊपर है। पैरेलल में ये दोनों सोर्स एक सिंगल सोर्स बन जाएंगे, दोनों की एरो ऊपर जुड़कर एक करंट 3 एम्पियर हो जाएगा और ये 4 ओम और 12 ओम पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम दे देंगे। तो मैंने ये दोनों करंट सोर्स की जगह एक अकेला करंट सोर्स पा लिया है। येलो हाईलाइट में आए हुए दो वोल्टेज सोर्स की जगह एक 8 वोल्ट 8 ओम का वोल्टेज सोर्स आ गया है और उस वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में एक 8 ओम का प्रतिरोध दिख रहा है। पैरेलल में सरलीकरण के लिए इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स का स्वरूप देना होगा। हमने इस रेजिस्टेंस को यथावत रखते हुए इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके और 8/8 1 एम्पियर का करंट सोर्स 8 ओम के पैरेलल लगा दिया है। यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी नीचे है वोल्टेज सोर्स की, तो करंट का एरो नीचे आ गया है। दूसरे 8 ओम को एज इट इज रखा है और इसे हम समझेंगे कि ये 8 ओम का रेजिस्टेंस के साथ 0 एम्पियर का करंट सोर्स पैरेलल में है। दो 8 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में 4 ओम का एक रेजिस्टेंस हो जाएंगे और ये 1 एम्पियर का करंट इसके पैरेलल में एक करंट सोर्स बन जाएगा। इस 6 ओम का रूपांतरण नहीं करना है, तो आप देखेंगे कि ये जो पीला करंट सोर्स है और ये 3 ओम 3 एम्पियर का करंट सोर्स है वो 6 ओम के साथ सीरीज में है और सीरीज में सरलीकरण के लिए हमें सभी सोर्स वोल्टेज के स्वरूप में चाहिए। तो हम इन दोनों 1 एम्पियर और 3 एम्पियर की करंट को हटाकर इस 4 ओम के सीरीज में 4 गुणा 1 4 वोल्ट और इस 3 ओम के सीरीज में 3 गुणा 3 9 वोल्ट की वोल्टेज ले लेंगे। इस तीर की ऊपर दिशा के कारण पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर है और इस तीर की नीचे की दिशा होने के कारण पॉजिटिव पोलैरिटी नीचे है। अब आप इस सिंगल लूप में देखिएगा कि ये जो दो वोल्टेज सोर्स हैं वो एक दूसरे के साथ लूप में जुड़ रहे हैं और ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ गए हैं और मेरा करंट 6 ओम में 13/13 1 एम्पियर आ गया है। तो दिखने में ये सर्किट काफी जटिल था, लेकिन अगर हम देख लेते हैं कि चीजें सीरीज में हैं तो वोल्टेज सोर्स बनाना है और चीजें अगर पैरेलल हैं तो करंट सोर्स बनाना है और फिर दो की जगह एक सोर्स बनाते हुए अंत में एक बहुत सरल सा स्वरूप आ जाएगा और सर्किट हल हो जाएगा। आज की वीडियो के इस आखिरी भाग में पूरे विषय को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। हमें इस 4 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा ज्ञात करनी है, अर्थात प्रश्न को हल करते समय 4 ओम का रूपांतरण नहीं करना है। 4 ओम के समांतर में 2 एम्पियर का एक सोर्स है और ऐसी स्थिति में इस सारे भाग को और इस सारे भाग को इस 4 ओम के समांतर बनाना है ताकि समांतर में आए हुए धारा स्रोत की गणना करके एक करंट सोर्स निकाल के हम 4 ओम में धारा निकाल सकें। इस बाएं भाग के येलो हाईलाइट में ये दो सोर्स हैं, 12 वोल्ट 7 ओम के साथ 5 ओम और 0 वोल्ट ले लें सीरीज में, तो दोनों की जगह एक वोल्टेज 12 और 0 का योग 12 हो गया और 7 और 5 दो सीरीज में रेजिस्टेंस 12 ओम का एक रेजिस्टेंस हो गया है। इस पूरे भाग का एक सिंगल स्टेप में समाधान हो नहीं सकता, तो यहां आप देखिए कि ये 3 एम्पियर और 5 ओम पैरेलल का करंट सोर्स इस दूसरे 7 वोल्ट और 3 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन वाले प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में है और सीरीज में सरलीकरण के लिए दोनों सोर्स वोल्टेज के रूप में चाहिए। तो हमने 7 वोल्ट और 3 ओम के वोल्टेज सोर्स को यथावत रखते हुए इस करंट सोर्स का रूपांतरण किया और इस 3 एम्पियर को हटा के 5 ओम के सीरीज में 5 या 15 वोल्ट की एक वोल्टेज लगा दी। इस करंट की एरो के हिसाब से हमारे वोल्टेज की पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई है। पीली हाईलाइट में हमारा ओरिजिनल वोल्टेज सोर्स 7 वोल्ट 3 ओम और ये ग्रीन हाईलाइट में करंट सोर्स के रूपांतरण से आए हुए वोल्टेज सोर्स को जब हम दोनों को सीरीज में देखते हैं तो ये दो वोल्टेज 7 और 15 परस्पर ऑपोजिट है इस सिंगल सीरीज सर्किट में, तो एक नेट वोल्टेज दोनों का अंतर 8 वोल्ट आ गया है और ये दोनों रेजिस्टेंस भी 3 ओम और 5 ओम जुड़कर 8 ओम एक सिंगल सीरीज रेजिस्टेंस हो गया है। इधर बाएं भाग में इस 4 ओम में धारा निकालनी है, इसका रूपांतरण करना नहीं है। इसके समांतर में ये जो 12 वोल्ट और 12 ओम का इक्विवेलेंट सिंगल वोल्टेज सोर्स आया है, दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में सरलीकरण के लिए इस शान हाईलाइट वाले वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बना दिया, 12 ओम को वैसे के वैसे रखा। इस 12 वोल्ट को शॉर्ट करके इस 12 ओम के पैरेलल में 12/12 1 एम्पियर का करंट सोर्स ऊपर की तीर दिशा के साथ, क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज पोलैरिटी ऊपर है, बना दिया है। इधर दाएं भाग में ये दोनों 8 वोल्ट 8 ओम का ये वोल्टेज सोर्स और ये दूसरा 8 ओम प्रतिरोध जो कि पैरेलल में आप 0 एम्पियर करंट मान सकते हैं, आपस में पैरेलल है और पैरेलल में दो की जगह एक करना हो तो दोनों का स्वरूप करंट सोर्स जैसा बनाना होगा। तो हम इस सोर्स को करंट सोर्स के रूप में बदल देते हैं। इस 8 वोल्ट 8 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन के प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स बनाने के लिए शॉर्ट कर दिया है। 8 ओम प्रतिरोध को यथावत रखते हुए इस वोल्टेज सोर्स की जगह 8/8 का 1 एम्पियर मान का ये करंट सोर्स की एरो डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी क्योंकि हमारे वोल्टेज सोर्स की पॉजिटिव पोलैरिटी भी नीचे है, बना दिया है। अब आप देखेंगे कि ये दो 8 ओम पैरेलल में हो जाएंगे और इनका सरलीकरण एक सिंगल रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम। दोनों 8 ओम का एक पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आ गया है। ये 4 ओम और 1 एम्पियर का ये जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स स्वरूप है वो इस 8 ओम के साथ सीरीज में है और सीरीज में सरलीकरण के लिए हमें दोनों के वोल्टेज स्वरूप बनाने होंगे। इस 4 ओम का रूपांतरण हम कर नहीं सकते, इसलिए इसे भी अभी एक बार पैरेलल में है, करंट सोर्स का रूप ही चाहिएगा बाद में, करंट सोर्स के रूप में ये पहले से है, ऐसे के ऐसे रहने देते हैं। इस 4 ओम 1 एम्पियर के करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स बनाने के लिए करंट
सोर्स को हटा दिया, 4 ओम रेजिस्टेंस के सीरीज में 4 गुना 1 4 वोल्ट का एक वोल्टेज सीरीज में लगा दिया है। अब आप देखेंगे कि ये 4 ओम और 8 ओम सीरीज में एक सिंगल रेजिस्टेंस 12 ओम हो जाएगा और ये एक वोल्टेज सोर्स जो 4 वोल्ट और 12 ओम का होगा वो इस करंट सोर्स के साथ पैरेलल में है, और पैरेलल में सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें दोनों को करंट सोर्स बनाना होगा। 4 ओम और 8 ओम सीरीज में एक रेजिस्टेंस 12 ओम हो गए हैं, और इस 4 वोल्ट और 12 ओम के वोल्टेज सोर्स को सरलीकरण के लिए जब करंट सोर्स बनाना है तो 12 ओम को यथावत रखा और 4/12 1/3 एंपियर का करंट सोर्स यहां 12 ओम के पैरेलल में आ गया है। पॉजिटिव एरो के हिसाब से करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गई है। जिस 4 ओम भाग की हमें करंट गणना करनी है उसे रूपांतरण नहीं करना है, और शेष बचे हुए परिपथ में आप 3 करंट सोर्स आप देख रहे हैं, 1 एंपियर 2 एंपियर ऊपर की तरफ और 1/3 एंपियर नीचे की तरफ। इनका एक रिजल्टेंट 8/3 एंपियर ये दोनों जुड़ गए और उसमें से ये घट गया, ऊपर की एरो के साथ आ गया है, और ये 12 और 12 ओम के दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में एक सिंगल रेजिस्टेंस 6 ओम आ गया है। और अब हमारे पास एक बहुत प्रचलित फार्मूला है, जब कुल धारा दी हो और समांतर में सिर्फ 2 ही प्रतिरोध हो तो किसी एक प्रतिरोध यहाँ 4 ओम में धारा हो गई, कुल धारा 8/3 एंपियर गुणा इस 4 ओम के समांतर दूसरा प्रतिरोध 6, और इन दोनों समांतर में जुड़े हुए 6 और 4 का जोड़ हल करने पर ये आ गया 1.6 एंपियर। तो हमने एक बड़े से जटिल से प्रश्न को भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हल कर लिया है। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल आगे भी बहुत सारे दूसरे सवालों को करने में किया जा सकता है। हमारी आगे की वीडियो में लूप मेथड, नोडल मेथड, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, इनके बारे में हम जानेंगे और स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे। जब ये सारी बातें आपको आ जाएगी तो ये विषय आपके लिए बेहद सरल और स्कोरिंग हो जाएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।